आचार्य श्री और उनके पंचाचार, इस विषय पर कुछ चिंतन प्रस्तुत हैं। जहाँ जहाँ भी आचार्य शब्द की व्याख्या आचार्यों ने की है, वहाँ वहाँ उनने पंच विधान आचारान आचरन्ति आचारयन्ति इति आचार्याः, इस तरह का व्याख्यान किया है। अर्थात जो 5 प्रकार के आचरण का स्वयं पालन करते हैं और अन्य जीवों से उसका पालन करवाते हैं, उन्हें आचार्य कहते हैं। आ उपसर्ग पूर्वक चर धातु से आचार शब्द बनता है। आचार का अर्थ है आचरण करना, प्रयत्न विशेष करना। आचार्य भगवान स्वयं भी मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करते हैं और अन्य जीवों को भी मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति कराते हैं, और उस दृष्टि से आचार और आचार्य इन दोनों का अत्यंत निकटवर्ती संबंध है। आचार 5 प्रकार के हैं: ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज दीर्घकाल के तपस्वी और ज्येष्ठ आचार्यों में श्रेष्ठ थे। इस कारण से उनके 5 ही आचार अत्यंत निर्दोष थे। जैसे ज्ञानाचार, ज्ञान की प्राप्ति के लिए और ज्ञान की रक्षा के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, जिस प्रयत्न के द्वारा ज्ञान की वृद्धि की जाती है, उसे ज्ञानाचार कहते हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंगों के समान ज्ञान के भी 8 अंग हैं: शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, बहुमानाचार, अनिन्नवाचार और उपधानाचार। शब्द को शुद्ध पढ़ना, अर्थ को शुद्ध निकालना, शब्द और अर्थ की प्रासंगिकता का संयोजन करना, उचित काल में पढ़ना, विनय करते हुए पढ़ना, ज्ञान और ज्ञानियों के प्रति बहुमान का भाव रखना, गुरुजनों के ग्रंथों के इत्यादिकों के नाम नहीं छिपाना, और स्वाध्याय करते समय स्वाध्याय काल में अवग्रह धारण करना। ये ज्ञानाचार के 8 अंग है, जिसका परिपालन आचार्य श्री प्रयत्न पूर्वक किया करते थे। दूसरा दर्शनाचार है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति, रक्षा, शुद्धि और वृद्धि, इन 4 कार्यों के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, उसे दर्शनाचार कहते हैं। आचार्य श्री ने मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने के बाद निरंतर अपने दर्शन की शुद्धि का प्रयत्न किया था। सम्यक दर्शन की शुद्धि के लिए वे जिनेंद्र भगवान के एक एक वचनों को प्रामाणिक स्वीकार करते थे। आगम में पाए जाने वाले प्रत्येक संदर्भों का व्यवस्थित अर्थ करके वो उसके प्रति निश्शंक होते थे। उन्होंने अपनी जितनी साधना की, उस साधना के द्वारा अपने आत्म विकास के अतिरिक्त दूसरी कोई कामना नहीं की। पर मत की अभिलाषा तो उनके मन में प्रवेश ही नहीं कर सकी। ग्लान साधु
और वृद्ध साधु इनके चिकित्सा करने के लिए सदैव वो तत्पर होते थे। ऐसे मुनियों के मलिन शरीर से उन्हें कभी जुगुप्सा भाव उत्पन्न नहीं हुआ। तत्व क्या है, कुतत्व क्या है, आगम की कौन सी परंपरा वर्तमान की परंपरा के द्वारा स्वीकृत है, इत्यादि संपूर्ण बातों का विचार करने में स्वसमय पर समय कुशल आचार्य श्री कभी भी मूढ़ता भाव को प्राप्त नहीं हुए। उन्होंने साधर्मी के दोषों को हमेशा ही ढका था। साधर्मी जीवों के दोष दूर हो और उनकी मोक्ष मार्ग में पुनः अविचल प्रवृत्ति हो, इसके लिए वो अपनी ओर से पूर्ण सहयोग करते थे। वात्सल्य के धनी आचार्य का वात्सल्य 3 भागों में बटा हुआ था। एक वात्सल्य उनका अपने आराध्य के प्रति था, अपने रत्नत्रय के प्रति था, इसलिए आराध्य की अवज्ञा ना हो इसका वो प्रयत्न करते थे, और अपने रत्नत्रय की विराधना ना हो इसका वो प्रयत्न करते थे। ये उनका स्ववात्सल्य था। एक उनका साधर्मी वात्सल्य था जो साधु संगों के प्रति था। जैसे सूर्य अपनी रोशनी देते समय कभी यह निर्णय नहीं करता कि ये मेरा पक्षधर है, मुझे अर्घ्य देता है, या ये मेरा पक्षधर नहीं, मेरी निंदा करता है। वो समान रूप से सभी को अपनी किरणें प्रदान करता है। आचार्य श्री वैसे ही अपने सभी साधर्मी बंधुओं को अर्थात त्यागी वृत्तियों को अपने वात्सल्य से अभिभूत करते थे। चतुर्विध संघ का रक्षण केवल उनके प्रेम के कारण हुआ है, अर्थात वात्सल्य के कारण हुआ है। किंतु तीसरा वात्सल्य उनका जीव जगत के प्रति भी था। जहां उन्होंने अनेक मांसाहारी जीवों को शाकाहारी बनाया, अनेक जीवों की प्राण रक्षा की। ऐलक अवस्था में तो होली जहां जलती थी वहां जाके बैठ गए, बोले होली जलना बंद होगी तभी मैं यहां से उठूंगा, और उस कारण से उस गांव से होली जलाने की परंपरा ही समाप्त हो गई। तो 3 भागों में वात्सल्य की धारा उनकी बहती थी, लेकिन वो त्रिपथगा सारे जीवों को सुख और संतोष प्रदान करने वाली सिद्ध हुई। और आचार्य श्री के द्वारा जो प्रभावना हुई है, संभवतया 100 वर्ष के इतिहास में ऐसी प्रभावना दूसरों के द्वारा होना असंभव सी है। समीचीन दृष्टि के धारक वे आचार्य श्री धर्म रक्षक भट्टारकों के प्रति अत्यधिक वात्सल्य रखते थे। दर्शनाचार का परिपालन करने के लिए और दर्शन विनय को धारण करने वाले वे आचार्य श्री जिन दर्शन में जिनको मान्य किया गया है, ऐसे यक्ष यक्षिणी देवों का आदर करते थे और करने की अनुमोदना देते थे। यही कारण था कि उनके काल में यक्ष यक्षिणियों की यथायोग्य सम्मान की स्थिति बनी रही। दर्शन की शुद्धि के लिए उन्होंने आयतनों की सुरक्षा का प्रबंध किया। चाहे राजगृही का पुनरुत्थान हो या अन्य कई ऐसे कार्य हैं जहां उन्होंने आयतनों की सुरक्षा की। जिन शासन से पथच्युत होने वाले कुछ स्वार्थी अथवा दुखी जीवों को अपने विद्या और मंत्र के प्रसाद से उन्होंने जिन धर्म में स्थिर रखा,
जिसको केवल विद्यानुवाद का विषय माना जा रहा था, ऐसे मंत्र तंत्र जैसी शक्तियों को, जो कि अंगों का विषय न होकर के सामान्य अंग बाह्य श्रुत का विषय था, ऐसे संक्षिप्त नमोकार आदि मंत्र की प्रभावना की। जब मैं पहली बार उनके दर्शन को औरंगाबाद गया था तो मैंने पूछा, महाराज आप ये मंत्र तंत्र करते हैं, क्या ये साधु का काम है? तो आचार्य श्री ने हंसते हुए उत्तर दिया था, बेटा जैसे प्रवचन के द्वारा मैं लोगों का मिथ्यात्व दूर करना चाहता हूं, ठीक वैसे मैं मंत्र की क्रिया के द्वारा लोगों के मिथ्यात्व को दूर कर रहा हूं। मैं कर क्या रहा हूं? उन्हें नमोकार मंत्र दे रहा हूं ताकि वो दुख के बहाने अनायतन सेवन ना करें। ऐसे दूरदृष्टि के धनी आचार्य का दर्शनाचार अत्यंत परिपक्व था। चारित्राचार भी उनके युग के साधुओं में उनका वह चारित्राचार आदर्श स्वरूप माना जाता था। चारित्राचार का अर्थ ही है चारित्र की शुद्धि, चारित्र की वृद्धि और चारित्र की रक्षा के लिए विशिष्ट प्रयत्न करना। चारित्राचार के मूल 3 भेद हैं, महाव्रताचार, समिति आचार और गुप्ती आचार। महाव्रताचार 5 प्रकार का, समिति आचार 5 प्रकार का और गुप्ती आचार 3 प्रकार का, इसलिए चारित्राचार के 13 अंग हैं। महाव्रत के परिपालन में कटिबद्ध रहने वाले वो आचार्य श्री समितियों के परिपालन में उतने दत्तचित्त थे और मन वचन काय को विमल बनाने के लिए वे उतने ही प्रगाढ़ता से गुप्तियों का परिपालन करते थे। उनका तपाचार भी उतना ही निर्मल था। जहां उन्होंने मन की शुद्धि के लिए, अंतरंग तपों की वृद्धि के लिए और ध्यान की सिद्धि के लिए अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और कायक्लेश जैसे कठोरतम तप किए, वहीं उन्होंने सम्यक्त्व की रक्षा करने वाले, चारित्र की वृद्धि करने वाले ऐसे प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय और व्युत्सर्ग तप का अनुसरण किया था। ध्यान तप तो उनका अलंकार ही था, क्योंकि प्रति समय उनका पदस्थ धर्म ध्यान हो रहा था। मंत्र और मंत्र वाक्यों का ध्यान करना ही तो पदस्थ धर्म ध्यान है। निरंतर पदस्थ ध्यान में लीन रहने का वो प्रयत्न करते थे। उनकी तप की प्रेरणा ही थी कि उनके निकट आने वाले जीव भी तपस्वी बनते थे। यही कारण है उनके तप और उनके चारित्र से प्रभावित हुए लोगों ने उनके चरणों में संयम को अंगीकार किया। उनके इस तपाचार की एक विशेषता थी, उनका तप उनकी ऊर्जा का विकासक तो बना, लेकिन वो ऊर्जा, वो शक्ति किसी का विनाश नहीं कर पाई। उनकी वो ऊर्जा किसी का उद्धार ही कर पाती थी। उनके तप की एक और विशेषता थी कि उनके लौकिक तप भी अलौकिक कार्य की सिद्धि के लिए होते थे। अर्थात उन्होंने अनशन किया, उनोदर किया, तो उसके साथ उन्होंने लोक प्रभावना नहीं चाहिए। ख्याति, लाभ, पूजा उनके जीवन का लक्ष्य नहीं रहे। उन सबके पीछे उनका अंतर्मन केवल आत्मशुद्धि के लिए प्रेरित होता था। वो संघ के मध्य में रहकर के विविक्त शय्यासन तप किया करते थे। सामान्यतः ये माना जाता है कि एकाकी जाकर कहीं रहने को विविक्त शय्यासन कहते हैं, किंतु आचार्य श्री का दृढ़ मत था कि स्त्री, पशु, नपुंसक आदि से दूर
किंतु संयमियों के मध्य में रह करके वही विविक्त शय्यासन तप किया जाना चाहिए। इसलिए प्राय वो संघ के मध्य रहे। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जहां रात को 12 बजे से लेकर के पूरे दिन भर उनके पास श्रावकों का समूह होता था, जैन ही नहीं अजैन भी उनकी पद वंदना करने के लिए लालायित रहते थे, लेकिन किसी भी पल उन्होंने अपने लिए अलग सा कमरा नहीं लिया। सम्मेद शिखर जैसे स्थान पर भी उनके वसतिका में जो एक कमरा उनको दिया गया था, उस कमरे में एक मुनिराज रहा करते थे। कम से कम एक मुनिराज को साथ में रख करके ही उन्होंने अपनी पूरी साधना की, कभी भी अकेले नहीं रहते थे। ऐसे आचार्य श्री का वीर्याचार भी बड़ा प्रबल था। वीर्याचार का अर्थ होता है अपनी शक्ति को न छिपाते हुए दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप की प्रवृत्ति को बढ़ाना। आचार्यों ने वीर्याचार के भी 5 भेद किए हैं। बल, वीर्य, शक्ति, पराक्रम और धृति बल। भोजन करने से, आसन करने से जो शक्ति आती है उसे बल कहते हैं। वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से जो आत्मिक उत्साह जगता है उसको वीर्य कहते हैं। जो सहनन विशेष है उसको शक्ति कहते हैं। जो प्रयत्न विशेष है, उत्सुकता है, निरंतर करने की कार्य शक्ति है, उसको पराक्रम कहते हैं। और मानसिक स्तर पर धैर्य को नहीं खोना, आवेगग्रस्त नहीं होना, परिस्थितियों के आगे विवश नहीं होना, इसे धृति बल कहते हैं। इन 5 बलों से संपन्न जीव ही वीर्याचार का पालन कर सकता है। आचार्य श्री का निर्दोष आहार जहां उनके बल की वृद्धि का कारण था, वहीं वो किसी के बाधक नहीं बनते थे, इसलिए उनका वीर्यांतराय कर्म का तीव्र क्षयोपशम था। यद्यपि सहनन काल के अनुसार था, लेकिन फिर भी पराक्रम और धृति बल के कारण उनके सहनन में विशेषता थी। स्व समय से च्युत ना हो जाऊं, इस भावना से वो सदैव सुसमय की साधना किया करते थे। इसलिए उनका निरंतर प्रयत्न अपनी 4 आराधनाओं की शुद्धि के लिए हुआ करता था।